हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, जो कि बीमारी नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती में ये जो आजकल के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, अपने ऊपर लाद कर बैठे हैं। वजह सिर्फ यही है कि हम बहुत अच्छे दिखें, हम सेलिब्रिटीज़ से मुकाबला करें, हम जो है हर कोई हमारी बॉडी की तारीफ़ करे, हमारा जिस्म जो है शेप में होना चाहिए, हमारा कलर अच्छा होना चाहिए, हमारे बाल अच्छे होने चाहिए, हमारी आँखें अच्छी होनी चाहिए, हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए। जो आजकल जो बच्चों का जो रहा है ना ट्रेंड, वो बस इसी चक्करों में रहते हैं। तो इसी में एक डिसऑर्डर है ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि ज़्यादातर लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। लड़कों में भी पाया जाता है लेकिन लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे सेलिब्रिटीज़ को देखा, किसी मॉडल को देखा तो उन्हें देखा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है, वैसे मैं भी ऐसी करूँगी। अरे भाई, आप जानते नहीं हैं कि वो कितना वर्कआउट करते हैं, उनके पास पैसे भी बहुत हैं। देखिए, साफ बात है, जितना वो लोग कर लेते हैं, हर चीज़ के लिए उनके पास कोई कोच होता है। आप बिना कुछ सोचे समझे खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं और उसके बदले में क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं, सिर्फ दिमागी बीमारियां। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की दिमागी बीमारी है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है। मैं तो बच्चों आपसे यही कहूँगी, स्पेशली लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना दिमाग आप अपनी बॉडी को बनाने में और इधर उधर ये कौन अच्छा लग रहा है, कौन बुरा लग रहा है, लगाती हैं, उतना दिमाग अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाएं तो माँ बाप का नाम भी रोशन होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन। आज इसी टॉपिक पर स्पेशली मैं लड़कियों से ही बात करना चाहूँगी। हाँ, माएँ भी सुने, ताकि कुछ एडवाइस है जो हो सके तो आप अपने बच्चों को दे सकती हैं। ये ईटिंग डिसऑर्डर जो है दो तरह का होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। अब इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता क्या है, जो भी पेशेंट ही कह लीजिए, उसका हाल ये हो जाता है कि अपने बॉडी शेप को लेकर वो इतना परेशान रहता है हर वक्त। वो सोचेगा कि मेरा शेप बिगड़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है, और ये देखो मेरे चीक्स जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, या हर चीज़ को लेकर के वो परेशान रहता है। जिसके चलते वो क्या करता है, अगर वो 2 रोटी खाता था तो वो आधा कर देता है, आधी रोटी। अगर वो 4 रोटी खाता था तो 1 रोटी कर देगा, और कभी कभी स्किप भी कर देगा अपनी डाइट, कुछ ना कुछ बहाना मार के वो अपने माँ बाप से कि ये है वो है, मैंने बाहर खा लिया, या कुछ भी इस तरह से करके वो अपने खाने को कम कर देता है। अच्छा, अब दूसरा जो है वो है बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, ये भी एक बहुत ही, ये भी देखिए, ये जो बीमारी है ये दिमागी बीमारी है, और इसमें मरीज़ जो है इसमें ये बुलिमिया नर्वोसा में वो इतना ज़्यादा खाने लगता है, इतना ज़्यादा खाता है कि बस पूछिए मत। खा तो लेता है, दिल नहीं बेचारा, जब भी खाएगा खूब सारा खाएगा, और खाने के बाद फिर क्या करेगा, चाहेगा कि मैं उसे निकाल दूँ। फिर उसके अंदर एक डर आएगा कि नहीं मेरा वेट बढ़ जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं शेप मेरा बिगड़ जाएगा, मैं अच्छा नहीं लगूँगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग हंसेंगे, जाने क्या क्या उसके दिमाग में जब चलता है। तो वो तरकीबें निकालता है, खा तो लेता है पहले खूब सारा, और फिर उसके बाद तरकीबें निकालता है। या तो वो मुंह में उंगली डाल करके वोमिट करेगा, अगर ये नहीं कर रहा है तो कोई लग्जेटिव लेगा, या कुछ भी ऐसी तरकीब करके चाहेगा कि मैं उसे बाहर निकाल दूं जो मैंने खाया है। अब वो ये कर तो देता है, लेकिन होता क्या है, उसका उल्टा नुकसान ही होता है आपके जिस्म में। देखिए, एक चीज़ तो है नहीं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कैल्शियम्स हैं, और जितनी सारी चीज़ें हैं आपके अंदर जो मौजूद है, वो सारी चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं आपके वोमिट के ज़रिए। अब उससे क्या होगा, आपके अंदर और सारी बीमारियाँ, क्योंकि तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, आप जो खा रहे हैं वो तो आप निकाल ही दे रहे हैं, तो और सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं। मेरा कहने का यह है कि इससे देखिए, दिल कमज़ोर हो जाएगा, आपके अंदर वीकनेस आएगी, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा जब आपको खाना ढंग से नहीं मिलेगा।
इवन ये कि आप यकीन मानिए कभी कभी डेथ तक हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग इस डिसऑर्डर से बाहर निकलिए। आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं। आपको ये चीज़ अपने अंदर लानी है। देखिए, आपकी बॉडी और आपका शेप, आपका रंग, और इससे कोई मतलब नहीं होता। जो सामने वाला है ना, वो आपके अंदर ये देखेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप कैसे हैं, आप पढ़ाई में कैसे हैं, या आप घर बार कैसे देखते हैं, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है। ये सब, ये नहीं है कि आप दुबले पतले होते जा रहे हैं और दूसरी चीज़ों में आपको किसी भी किस्म की फ़िक्र नहीं है। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो मरीज़ होते हैं वो करते क्या हैं, अगर वो मिरर में भी अपने आप को देखेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि अरे मैं तो बहुत मोटी हो गई। चाहे वो मोटी नहीं होगी, दूसरा कोई नहीं कह रहा है कि आप मोटी हैं, लेकिन बस उन्हें मतलब इतना दिमाग में स्ट्रेस मतलब इस चीज़ का है, पतले होने का, वेट कम करने का, कि उन्हें अच्छी खासी बॉडी भी ये महसूस करती है कि हम जो हैं बहुत मोटे हो गए हैं। फिर वो अपने से वादा करती हैं कि मैं जो हूँ ये नहीं खाऊंगी, मैं ऑयली नहीं खाऊंगी, मैं समोसा नहीं खाऊंगी, मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगी, मैं भरपेट खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये मतलब दुनिया जहाँ की चीज़ें हर चीज़ में छोड़ दूंगी। अब होता क्या है कि ये खाना भी कम कर देते हैं और कोई भी चीज़ ये नहीं खाते हैं। कई कई दिन तक ये डाइटिंग क्या मतलब एक तरह से भूखे रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया किसी तरीके से, और ये कई कई दिन रहते हैं। जब इतना ज़्यादा जब ये मतलब स्टार्व करते हैं तो फिर क्या होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब उसी हालत में तो आप खाना नहीं खा रहे हैं और उसी हालत में आप एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिम जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैं पतला हो जाऊं। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से भी मोटे नहीं थे। बजाय उल्टा इन सब चीज़ों के आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और आप जो है दिमागी मरीज़ बन जाते हैं। इतना ज़्यादा आप मतलब स्ट्रेस में रहते हैं अपनी फ़िटनेस को लेकर के कि ये भूल जाते हैं कि दुनिया में और काम भी हैं। ये ईटिंग डिसऑर्डर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर गर्ल्स में ही देखा गया है, लेकिन लड़कों में भी होता है, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा परसेंटेज देखी गई है। अब अपनी फ़िटनेस को लेकर वो इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे पीसीओडी और थायराइड, हार्मोनल डिसबैलेंस, और बहुत सारी मतलब जनरल वीकनेस, पूरी मतलब आपके चेहरे का ग्लो चला जाता है, आप बिल्कुल कमज़ोर सी हो जाती हैं। लेकिन आप अपना ये जो आप अपना रही हैं ना कि हम खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं, इसको छोड़ती नहीं है। अच्छा, कभी कभी तो ये होता है कि आप इस हद तक खाना छोड़ देती हैं कि आपको चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि यकीन मानिए कि जो नॉर्मल गर्ल्स होती हैं उससे 15% कम ही होता है इनका वेट, लेकिन फिर भी ये अपने वेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। अब ऐसे मरीज़ का क्या होता है, बिल्कुल स्केलेटन की तरह यूँ करे हुए, ना हाथ पैरों में जान है, ना चेहरे पे ग्लो है, ना चाल में तेज़ी है, कुछ नहीं, हड्डियां नज़र आ रही हैं, बस किसी तरह कंकाल की तरह खड़े हुए हैं। क्या है ये, आप ही तो बनाई हुई ये डिजीज़ है, कोई ऐसा तो नहीं कि ऊपर से आ गई। अगर आप ढंग से खाएं पिएंगी और बहुत ध्यान से करें, हर चीज़ बैलेंस डाइट लें, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, पानी पिएं, खूब सारा वॉक करें, तो देखें कैसे आपका वज़न बढ़ जाएगा। आप लोग करते क्या हैं, पहले तो खूब बुरी तरह से ऑयली फूड खाएंगे, इसके अलावा जंक फूड जितना मिल जाए खा रही हैं, मज़े से खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, और चाट पापड़ी खा रहे हैं, आलू टिक्की खा रहे हैं, जाने क्या 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 जो भी ज़बान के मज़े के लिए खा लिया। और अब जब वज़न बढ़ गया तो क्या है, फिर जो है दिमागी परेशानी शुरू, स्ट्रेस में आ गए कि अब हम क्या करें, कैसे कम करना है, और आप उल्टे सीधे तरीक़े अपनाने लगते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि देखिए, ये बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर जो है ना आप खुद ही अपने आप पैदा करते हैं।
आप शुरू से ही अपनी बॉडी को इस तरह से, और कुछ माँ बाप की भी गलती मैं कहूँगी कि माँ बाप को शुरू से देखना चाहिए, वक्त पे बच्चों को खाना दें और फिर आप कोशिश करें कि होम मेड खाना हो। अगर आप जॉब भी करती हैं तो आप जो भी मेड है या जो भी अगर आप बनाती हैं तो आप बना के रख के जाएँ कि बच्चा वो खाए। आप पैसे दे देते हैं और बच्चे उल्टा सीधा बाहर खाते हैं। जब उनका वज़न बढ़ जाता है तो बाहर वाले तो कहते ही कहते हैं, और फिर घर वाले भी कहने लगते हैं, नाम उनके रखे जाते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। तो बच्चा भी क्या करे, वो परेशान होता है, फिर वो उल्टी सीधे तरीक़े अपनाता है, जिसकी वजह से वो एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार हो जाता है। अब होता क्या है कि जब आप ये देखें कि आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या उसे मतलब किसी काम में मन नहीं लग रहा है, स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, उसका सर हमेशा भारी भारी, सर में दर्द और दिल घबराना या चुपचाप बैठे रहना लगे, तो आपको क्या करना है, फ़ौरन प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है जा कर के। ये नहीं है कि आपने उसे डांट दिया कि तुम नहीं खा रहे हो, खाओ और ये और वो, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ, फैमिली सपोर्ट तो सबसे पहले आता है। आप बच्चे को प्यार से समझाइए, उसको बताइए कि तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, और धीरे धीरे करके हर काम होता है। एकदम से कोई भी चीज़ आप ये कहो कि अभी आप ये दिन है तो हम कह दें कि नहीं रात हो जाए, तो कैसे हो जाएगी। हर चीज़ का वक्त होता है। तो आप देखिए, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चे के पेशाब में कीटाणु आने लगते हैं और खून की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बिगड़ जाता है, और मतलब ये कहिए कि मतलब जो भी आपका जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है बिल्कुल एक कह लीजिए ना, जैसे स्केलेटन उसी तरह खड़े हो जाते हैं। अब समझ में नहीं आता करें तो क्या करें, लेकिन दिमाग में वही चल रहा है कि मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो इसलिए ऐसे मरीज़ को, घर वालों को चाहिए कि फ़ौरन किसी साइकियाट्रिस्ट का सहारा लें या फिर किसी काउंसलर का, कि वो उनसे बात करके उसको तरीक़े बताए। और न्यूट्रिशनिस्ट का भी आप ले सकते हैं कि वो आपसे बात करेगी और फिर उसके बाद वो आपको डाइट चार्ट बना के देगी कि किस तरह से आपको अपना वज़न कम करना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त नहीं सोना है, ये सब आपको बताएगी। मैंने आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बताया। अब जो दूसरी सीरियस कंडीशन है वो बुलिमिया नर्वोसा है। ये भी एक मतलब दिमागी मतलब कंडीशन है, जिसमें मरीज़ क्या करता है, ठूस ठूस कर खाएगा। पेट भर गया है लेकिन लालच उसको, चलो मैं पराठे खा लूँ, चलो मैं कबाब खा लूँ, चलो मैं अब थोड़ी सी गोलगप्पे खा लूँ, जो पिज़्ज़ा खा लूँ, तो फिर मतलब जो भी, जैसे शादी ब्याह फंक्शन पार्टी किसी में भी गए, अब वहाँ केक है, पेस्ट्री है, जाहिर सी बात है फंक्शन पार्टी है तो वहाँ चीज़ें तो होंगी। तो इसमें क्या होता है, ये लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, वो ठूस ठूस कर इतना खाएगा कि जब तक उसे ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। खैर खा तो लेता है वो, फिर खाने के बाद क्या होता है, फिर उसे एकदम से स्ट्रेस होता है कि अरे मैंने तो इतना खा लिया, अब तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा। फिर वो तरकीब क्या निकालता है, मुंह में उंगली डालता है कि किसी तरह वोमिटिंग आ जाए। फिर ये जो होती है लग्जेटिव्स होती है, जिससे कि लूज़ मोशन हो जाएं और मैं इस चीज़ को बाहर निकाल दूं, या और बहुत सी मतलब जो भी उसको उल्टी सीधी तरकीबें समझ में आती हैं वो उसे अपनाता है। अब ऐसा करने से कुछ होता नहीं है, अब वो ये सब करता है तो इससे उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो चाहता है कि जो मैंने खाया है उसे बाहर निकाल दूं, और जब बाहर निकालता है तो जाहिर सी बात है कि पूरा जिस्म इससे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, बहुत सारा खाना खा लिया बिना सोचे कि ये हैबिट कितनी ख़तरनाक हो सकती है आपकी सेहत के लिए, और ये तो कितनी गंदी आदत है। जब आपका पेट भर गया तो आप हट जाइए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप खूब सारा खाने के बाद आपने सोचा लाओ थोड़ा रायता पी लो ताकि खाना थोड़ा नीचे आ जाएगा, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पी लो, डकार डकार आ जाएगी तो फिर जगह बन जाएगी, हम फिर खाएंगे। फिर थिक शेक दिख गया, आपने वो भी पी लिया। इसी तरह से घूमते फिरे आप जो भी अनाप शनाप जो भी आपको मिला, आपका पेट भर चुका था, लेकिन ज़बरदस्ती आपने ठूस 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 कर अपने पेट को फुला लिया। अब आपके दिमाग में फ़ौरन ये बात तो आ गई कि अब तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा।
तो ये चीज़ पहले सोचनी थी ना। जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपको सोचना है, ये डिसऑर्डर ना आए, ये चीज़ आपको सोचनी है, अपने आप को कंट्रोल करना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये मत खाओ वो मत खाओ। आपको खुद सोचना है कि हमें क्या खाना है। जब आपका पेट भर गया तो आप ज़बरदस्ती क्यों खा रहे हैं? और खाने के बाद आप सोच रहे करिए मैंने तो इतनी कैलोरीज ले ली, अब तो मैं गंदी तरीके से उसको उंगली डाल के या मुंह में उंगली करेंगे या कुछ भी करके, मतलब आप वोमिट करेंगे कि किसी तरह से जो मैंने खाया वो बाहर निकल जाए। तो इससे क्या होता है? इससे तो नुकसान ही होता है आपकी बॉडी को। आप ज़बरदस्ती में अपना वो खाना वोमिट करेंगे, वो पेट में पहुंच चुका था, फिर उसके बाद कुछ कैलोरीज बाहर निकलेंगी, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है वो सब बाहर आएंगे, जिससे क्या होगा? आपको और ज़्यादा परेशानी होने लगेगी, हार्ट बर्न होने लगेगा, आपको गले में जलन होगी, आपका दिल घबराने लगेगा, पाल्पिटेशन होने लगेगी, आपको चक्कर आने लगेंगे। तो बजाय इतना सारा खाने के आपको क्या चाहिए कि आप इतना ज़्यादा ना खाएं, तमीज़ से खाएं। गए हैं, अब ये थोड़ी है कि मैंने इतना एक ये गिफ्ट दिया है तो मैं उसके बदले में खूब सारा खाऊंगा। तो ये तो बहुत गलत बात है। अपनी सेहत को देखते हुए काम करना चाहिए, ना कि आप अपने लिए एक जितने का आप मतलब खाएंगे नहीं उतना आप दवाओं के पीछे और फिर मेंटल टेंशन लेकर के अपने आप को परेशान करेंगे। कि आप करते क्या हैं, जब आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं या कोई भी फंक्शन है, आप वहाँ गए, आपने वहाँ खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें देखी, तो आप बिल्कुल जैसे खुशी से पागल हो गए, अरे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें। फिर आप ऐसे खाएंगे झपट झपट के कि जैसे कोई छीन लेगा आपसे, अपने खाने को चबाएंगे भी नहीं। देखिए आप सभी जानते हैं कि चबाने से कितना फ़र्क पड़ता है। आप बस किसी तरह से मतलब ठूंस लेंगे अपने अंदर। इसी को कहा जाता है, मन तो भर गया था आपका, पेट भी भर गया था, लेकिन आंखें हैं कि वो खाने को देख करके लग रहा है कि लालच कि मैं खा लूँ। इसी को कहा जाता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। मतलब ये कि आपका पेट भर चुका था लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती में खाए जा रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। और जब खा चुके होते हैं, चलने फिरने के लायक भी नहीं बचते, तो फिर दिमाग में ये स्ट्रेस आता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं इसे। तो इस चीज़ से आपको दूर रहना है। इसी तरह कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब नॉर्मल डाइट नहीं खाएंगे, जो भी उनको पसंद है। तो आप ही बताइए कि अगर हम एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो हमारी बॉडी को तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, उसी को ही खाएंगे खाली। तो उससे भी जो है उनको वीकनेस होती है और वेट कम होने लगता है और वो बिल्कुल कमज़ोर से हो जाते हैं और परेशान रहने लगते हैं। मन में तरह तरह के उल्टे सीधे ख्याल आते हैं कि मुझे क्या बीमारी है, मैं तो खाना भी खा रहा हूँ। लेकिन आप गलती कर रहे हैं कि आप हर चीज़ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ वही खा रहे हैं जो आपको पसंद है। इसी तरह कुछ मरीज़ ऐसे भी आते हैं जो कि अनयूजुअल थिंग्स खाते हैं, जैसे कि दीवार से मट्टी खुरच खुरच के खा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मुंह में कागज़ लेके चबा रहे हैं, या बहुत से मरीज़ ऐसे भी आते हैं कि जो आइस क्यूब्स मुंह में लेके चूस रहे हैं। आपके दिमाग में उसको चूस रहे हैं बैठ करके, क्या फ़ायदा हो रहा है? आपको कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। तो और बहुत से मरीज़ तो ऐसे भी आते हैं कि मुंह में कुछ लकड़ी का कुछ ले लिया, उसको चूस रहे हैं। या बहुत से मरीज़ तो ऐसे भी आते हैं जो शीशे का टुकड़ा ले करके, उन्हें ये डर नहीं लगता कि कट जाए पिट जाए, शार्प चीज़ ले करके इधर उधर लुढ़काते रहते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है? ये सब जो आती है पीका डिसऑर्डर कहलाता है। और इसमें मरीज़ की ख्वाहिश होती है कि वो उल्टी सीधी चीज़ अपने मुंह में डाल ले और उसे चबाता रहे। वैसे अमूमन ये जो मट्टी और ये दीवार को जो बच्चे करते हैं कि नोच नोच के खाते हैं, ये कि 2 साल तक के बच्चे मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये चीज़ चली जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को ध्यान में रखें कि क्या कर रहा है मेरा बच्चा, क्या खा रहा है, धूल खा रहा है या कोई पेंट तो मुंह में नहीं डाल रहा है। तो ये सब क्या होगा, पेंट तो बहुत ही ख़तरनाक है, अगर वो मुंह में डाल ले रहा है तो वो अंदर जाके उसकी सेहत को बहुत नुकसान करेगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ लोग कपड़ा खाते हैं, बाल खाते हैं, तो इससे क्या होता है? आपको सेहत तो देगा नहीं, है ताकत तो देगा नहीं। इससे आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे या फिर कोई आपके पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। जाहिर सी बात है आप ये उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं।
इसके अलावा आपको देखना ये है कि आपका बच्चा जब आप कोशिश ये करें कि बच्चे को अपने साथ खाना खिलाएं। तो और उसको आप मतलब अपने साथ खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जल्दी से भागेगा नहीं। आप उसे अकेला खाना दे देंगे और आप किसी काम में बिज़ी हो गए तो वो ये करेगा, थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा बहुत खाएगा आधा अधूरा और उठ जाएगा और आपसे कहेगा मेरा पेट भरा है या मैंने ये खा लिया था बाहर, मैं वहाँ गया था, ये सब, और आप उसे छोड़ देंगे कि हाँ अच्छा हो सकता है। तो ऐसे बच्चे बहाना करते हैं, वो सोचते हैं कि हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हमें ये हो जाएगा या मतलब जो भी है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और अगर बार बार बच्चा यही हरकत कर रहा है कि वो खाना आधा अधूरा छोड़ रहा है, वॉशरूम जा रहा है भाग के, तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो वहाँ जाके या तो वॉमिट कर रहा है या कुछ मेडिसिन लेता है जिसकी वजह से वो जो है जो भी उसने खाया है वो बाहर निकाल सके। तो ऐसी हालत में आपको फ़ौरन किसी डॉक्टर की हेल्प लेनी होगी, किसी काउंसलर से मिलना होगा ताकि वो उससे बात करे। और फिर सेल्फ हेल्प भी करनी होगी उसकी कि मतलब किस तरह से हम इस बच्चे को इस गंदी बुरी आदत से छुटाएं। तो इसलिए मैं तो आपसे ये कहूँगी कि जब भी खाना खाने बैठें तो आप लोग सब साथ बैठें, और अगर आप नहीं भी खा रहे हो तो उस बच्चे के पास बैठें, और जब तक वो खाना ना खा ले तो फ़ौरन उसे वॉशरूम ना जाने दें। ये बच्चे करते ही हैं कि खा लेंगे आपकी ज़बरदस्ती और बाथरूम जा कर के वो अपना काम कर देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए कई दफ़ा पेरेंट्स भी गलती कर देते हैं, वो अपने बच्चे को एहसास दिलाते हैं कि देखो तुम कितने मोटे हो और वो तुम्हारा फ्रेंड कितना सही है, या उससे पूछना वो क्या करता है क्या खाता है। मतलब इतना उसके दिमाग में परेशान, या 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं तो आप इसी में लगी हुई हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत मोटा लग रहा है या मोटी लग रही है। तो इससे क्या होगा, आप फिर उससे कहेंगे ये बात, तो बार बार जब उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी तो वो बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और उसे अपनी बॉडी को लेकर इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन रहने लगेगी कि वो किसी लायक नहीं बचेगा, बजाय वो ठीक होने के और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। उल्टा सीधा मतलब जिसने जो बता दिया वो काम करने लगेगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आप बच्चे का नाम रख रहे हैं उल्टा सीधा, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपने बच्चे को बहुत मतलब प्यार से समझाना है कि खाना नहीं छोड़ोगे और बैलेंस डाइट लेनी है, वॉक पे जाना है और किसी भी किस्म की डाइटिंग नहीं करोगे या एक्स्ट्रा नहीं खाओगे या खाओगी, या जो भी मतलब बच्चे जो आजकल नई नई जैसे लड़कियां हैं, अब आपने अपनी लड़की को इतना कहा कि तुम ही हो इतनी मोटी और देखो कितनी अच्छी अच्छी सी लड़कियां हैं, तुम्हारी फ्रेंड कितनी अच्छी है, तो उसके दिमाग में आएगा नहीं। आप खुद ही बताइए कि कोई चीज़ बार बार कही जाए किसी से तो फीड हो गया, वो हर वक्त इसी चिंता में रहने लगेगी कि मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं। तो फिर वो क्या करेगी, मजबूर होकर के किसी मॉडल को अपना रोल मॉडल बनाएगी और फिर बिल्कुल उसी तरह से नकल करेगी कि वो क्या खाता है खाती है खाता है, कैसे रहता है, कैसे मतलब क्या जिम जाता है या कैसे डाइटिंग करता है, या मतलब जो भी मतलब नकल करने की कोशिश करेगी। देखिए उनकी लाइफ अलग होती है, उनके जाहिर सी बात है, देखिए मिडिल क्लास लोगों के लिए इतना संभव नहीं है कि हम उस तरह से कर सकें। उनके पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं और हर चीज़ के लिए उनके पास कोच मौजूद है जो इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह से करना है। और आप लोग क्या करते हैं, बस शुरू हो गए अपने आप ही कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बजाय अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आप अपने को उस गड्ढे में गिरा देंगे, फिर किसी लायक नहीं बचेंगे आप। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, आप नॉर्मल डाइट लें और मस्त रहें, अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दें, सुबह वॉक पे जाएं, ऑयली चीज़ों से दूर रहें, ज़्यादा ना सोएं, इसकी नॉर्मल जो आपकी नींद है बस उतना लें, रात भर ना जागें। देखिए रात का वक्त जो होता है, जो जिसको आप मोबाइल में ख़राब कर देते हैं, मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, सुबह हो गई तो ये क्या होता है, ये रेस्ट का वक्त होता है, इसमें तमाम ऑर्गन्स जो हैं अपना अपना काम करते हैं। तो इसको आपको अवॉइड करना है, आपको हद से हद 11 बजे तक लेट जाना है, कम से कम 6-7 घंटे की नींद बिना किसी डिस्टरबेंस के लेनी है और मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ करके अलग रख देना है। आप लोग क्या करते हैं कि पूरी रात मोबाइल में लगे रहते हैं,
और फिर उसके बाद जब सुबह होती है, अगर कॉलेज जाना है तो ठीक है, अगर छुट्टियां चल रही हैं तो 1-2 बजे तक आप पड़े हुए हैं कि हम रात में जगे थे। तो इन सब चीज़ों को आप अगर अवॉइड करेंगे तो देखिएगा आपको किसी भी किस्म का डिसऑर्डर नहीं होगा। हाँ, तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के साथ इस तरह से रहिए कि वो बच्चा अपने आप को किसी से कमतर ना समझे। आप लोग करते क्या हैं कि 4 दोस्त उसके आ गए या आ गई, तो आप कंपेयर करते हैं अपने बच्चे से। तो इस चीज़ को आपको छोड़ना होगा, ये आपकी भी गलती है। आप लोग करते क्या हैं, फ़ौरन कंपेयर करते हैं कि वो बच्ची अच्छी है या वो लड़का अच्छा है या जो भी। तो जाहिर सी बात है, बहुत से फैक्टर होते हैं कि वो उसके अच्छा होने में बहुत से फैक्टर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लाइफ स्टाइल वो जी रहा है आप भी जी सकते। देखिए, आपको जो भी आपके पास है, जो भी आपको भगवान ने दिया है, आप उसी में ही खुश रहिए और अपने बच्चे को कंपैरिजन वाली कंडीशन से निकालिए। नहीं तो होगा कि हाँ, आप तो कह के हट जाएंगे और आपका लड़का या लड़की जो है इससे डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगी। फिर आप ही परेशान होकर के घूमेंगे कि हम क्या करें, हमारा बच्चा तो ऐसा हो गया। तो इसके लिए देखिए पेरेंट्स, मैं आपसे कहना ये चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को कभी भी कंपेयर मत करें किसी से। आप उसको होममेड खाना खिलाएं। तीसरे नंबर पे मैं आपसे ये कहूँगी कि साथ बैठ के खाना खाएं। और कभी भी ऐसा ना हो कि आपका बच्चा सिर्फ एक ही तरह का खाना खा रहा है, आपको ये भी देखना है। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपका बच्चा बीच में तो नहीं उठ रहा खाना छोड़ करके, कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और उसने कहा कि मैं अब नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। तो आपने कहा कि ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये एक दिन का है या मतलब ये रोज़ ही इस तरह के बहाने कर रहा है। तो ये जब होगा ना, जब आप उसके दोस्त बन के उसके साथ मतलब खाना खाएंगे और पूरी फैमिली एक साथ, और उल्टे सीधे नाम ना रखें। आप ऐसा करेंगे तो फिर इससे क्या होगा, आपसे तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दिमाग है वो सोचेगा और फिर या सोचेगी और फिर उल्टा सीधा कदम उठाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा या लड़का या लड़की कोई भी इससे मतलब डिसऑर्डर का शिकार हो गया है, तो चाहे वो एनोरेक्सिया नर्वसा का हो, चाहे बुलिमिया का हो, तो उसको समझाइए फ्रेंडली। बिल्कुल ये नहीं है कि डांट रहे हैं कि तुमने इतना क्यों खाया या तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, या मतलब ज़्यादा वो ना करें। आप बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से प्यार से समझाएं कि देखो बिल्कुल ठीक ठाक हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, हेल्दी डाइट लो और वॉक वगैरह पे जाओ, सही हो जाओगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब अपनी बॉडी शेप को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि पागल हो चुके होते हैं कि वो किसी की नहीं सुनते हैं, तब उस वक्त आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी बहुत ज़रूर पड़ेगी। आप क्या करें, या किसी काउंसलर के पास जाएं, उससे मिलें। फिर काउंसलर उससे बात करेगा, फिर वो बहुत सी चीज़ें उसको बताएगा कि ऐसे करो ऐसे करो। अगर फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद लें कि वो बच्चा देखेगा कि वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है। देखिए, डिप्रेशन जो है वो और ज़्यादा बीमारियां पैदा कर देगा। आपका बच्चा किसी लायक भी नहीं बचेगा, ना पढ़ाई लिखाई के, ना जिस्म से, ना कुछ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। फिर उसके बाद डाइटिशियन से मिले कि हम अपने बच्चे को किस तरह से मतलब क्या मतलब इसे डाइट दें कि हमारा बच्चा जो है बिल्कुल मतलब ठीक ठाक रहे, हेल्दी रहे। देखिए, खाली पतला होना या स्लिम एंड ट्रिम होना मतलब नहीं रखता है। आप हेल्दी हो, जब हेल्दी होंगे जभी तो आपका ब्रेन भी वर्क करेगा। आप पतले दुबले बिल्कुल ढांचा बने हुए चले जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप उल्टा 50,000 बीमारियों में और पड़ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ पेरेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आपका बच्चा इस तरह से कर रहा है तो आपको देखना है और उसे डॉक्टर से मिल करके उसकी जो परेशानी है उसको दूर कराना है। और कभी भी अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, ना पढ़ाई में और ना जिस्म में, कि तुम ऐसे हो या वैसे हो, या वो तेज़ है पढ़ने में तुम अच्छे नहीं हो। देखिए, सबको भगवान ने अकल भी दी है और बॉडी भी दी है, कुछ सोच समझ के ही दी है।
किसी के कहने से नहीं हो जाएगा कि अगर तुम ख़राब हो तो तुम, हो सकता है उसके अंदर कुछ और स्किल हो उस बच्चे में ना हो, और आप उसके पीछे लगे हुए हैं कि तुम ऐसे हो वैसे हो तुम। तो ये इस चीज़ से आपको दूर रहना है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और अपने बच्चे को ख़ास तौर से लड़कियों को ध्यान में रख करके चलना है। चलिए, तो फिर अपने वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये काम का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और शेयर करें तो और ही अच्छी बात होगी। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ।